हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश बुक पूर्वी की यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है द टनल। नाउ इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, सूरज जो है ट्रेन को किसी मैजिकल क्रीचर के साथ कंपेयर करता है। तो कौन सी लाइन है जो हमें ये बात बता रही है? तो वो दो लाइन है, लाइक सम ग्रीन ब्लैक एंड गोल्ड ड्रैगन एंड सम ब्यूटीफुल मॉन्स्टर आउट ऑफ सूरज ड्रीम। सूरज न्यू दैट द ट्रेन वाज क्लोज बाय बिकॉज सूरज को पता था कि ट्रेन पास में ही है। क्यों? क्योंकि उसे जो है उसकी विसल की आवाज, सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रिल का मतलब है बहुत ही तेज जो आवाज थी, बहुत ही ऊंची आवाज में जो उसकी सीटी बज रही थी वो उसे सुनाई दे रही थी, और वो ऐसे लग रही थी सुनने में जैसे टनल की उस साइड से कोई तूफान आ रहा है। What did सूरज सी इनसाइड द टनल? सूरज ने टनल के अंदर क्या देखा? तो उसने उसके अंदर जो है अंधेरा देखा, धुआं देखा, एक बैट, एक चमगादड़ जो है उसके पास से उड़ के गया, और एक छिपकली जो है तेजी से भागते हुए रेल की पटरियों पे गई। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे अबाउट द टनल? सुंदर सिंह जो है टनल के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उन्होंने टनल जो है गवर्नमेंट को उधार पे दे रखा है, लेंट इट टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को उधार पे दे रखा है। The watchman has created a system through which he informs the locomotive driver about any danger in the tunnel. तो जो वॉचमैन है सुंदर सिंह जो है उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है जिससे जो है वो टनल में जो है इंस्पेक्शन करके ट्रेन के ड्राइवर को खतरे के बारे में बताते हैं। तो वो रोज जो है ट्रेन का टनल का इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये हमें उनके सिस्टम के बारे में बता रहा है। तो दिन में दो बार जो है, एक बार दिन में एक बार रात में जो है वो टनल को जो है इंस्पेक्ट करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड जो है जाके पूरा चेक करते हैं कि सब ठीक है या नहीं है। अगर दिन में उन्हें कोई खतरा नहीं दिखाई दिया तो वो जो है सोने चले जाते हैं। अगर उन्हें खतरा दिख गया तो वो लाल रंग का झंडा जो है वो ट्रेन के ड्राइवर को दिखा के बताते हैं कि आगे खतरा है, रुक जाओ। रात में अगर उन्हें कोई डेंजर नहीं दिखाई दे तो वो अपना लैंप जो है अपनी झोपड़ी के बाहर लटका के जो है अपने लालटेन को वहां लटका के सो जाते हैं। अगर उन्हें रात में खतरा दिख जाए तो वो क्या करते हैं? तो वो जो उनका लैंप है वो उसे जो है हिला हिला के जो है ट्रेन के ड्राइवर को दिखाते हैं कि खतरा है, आगे मत जाओ। क्योंकि रात में झंडा नहीं दिखाई देगा इसलिए वो अपने लैंप को जो है वेव करके उसे दिखाते हैं कि आगे खतरा है, मत जाओ। नेक्स्ट है हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर। सुंदर सिंह न्यू दैट द लेपर्ड वाज इन द टनल बिकॉज सुंदर सिंह को पता था कि वो जो लेपर्ड है वो टनल के अंदर है। कैसे उसे पता था? क्योंकि उसने जो है एक आवाज सुनी, अंदर से टनल से एक आवाज आ रही थी, ऐसे आरी जैसी आवाज थी, जैसे कोई चीज किसी चीज को काट रही हो, ऐसी आवाज आ रही थी। तो उसे समझ में आ गया कि अंदर जो है लेपर्ड है। Why do you think Suraj was unable to do any shouting in the tunnel in the beginning? आपको क्या लगता है सूरज जो है वो कुछ चिल्ला क्यों नहीं पा रहा था? जब वो टनल में घुसा सुंदर सिंह के साथ तो उसके मुंह से कुछ आवाज क्यों नहीं निकल रही थी? क्योंकि वो लेपर्ड को देख के डर गया था। What made the leopard disappear into the darkness? लेपर्ड जो है वो अंधेरे में जाके क्यों खो गया, क्यों भाग गया, टनल से भाग क्यों गया? तो वो इसलिए भाग गया क्योंकि सूरज और सुंदर सिंह जो है जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और लेपर्ड को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारी आवाजें जो आ रही हैं ये कितने लोगों की है। उसे दो तो दिख रहे थे बट और कितने लोग हैं उसे नहीं पता था। तो वो डर के मारे जो है वहां से भाग गया। हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वॉज एट द टनल? सूरज को कैसे पता था कि सुंदर सिंह टनल में है? सूरज ने जो है लैंप देखा टनल के एंट्रेंस पे जो है चमकता हुआ, जिससे उसे समझ में आ गया कि सुंदर सिंह जो है टनल में है, टनल के पास है। Why did सूरज फादर टेक हिम अलोंग टू दिल्ली? सूरज के पापा उसे दिल्ली क्यों लेके गए? क्योंकि वो जो है चाहते थे सूरज उनके बिजनेस के बारे में कुछ सीखे, और वो उस पर नजर भी रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका लड़का हर रोज कहाँ चला जाता है। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स। सूरज लुक बैक एट द ओपनिंग ऑफ द टनल टू चेक इफ द ट्रेन वाज कमिंग। सूरज ने जो है टनल की ओपनिंग को देखा देखने के लिए कि ट्रेन आ रही है या नहीं। ये गलत स्टेटमेंट है। सूरज ने जो है पीछे देखा था
क्योंकि बाहर से जो है डे लाइट की रोशनी दिखाई दे रही थी। ट्रेन चेक करने के लिए उसने नहीं देखा था पलट के, उसने जो है खाली रोशनी देखने के लिए पलट के देखा था, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि सुबह वाली ट्रेन अभी जा चुकी है और दूसरी ट्रेन जो है बहुत टाइम तक नहीं है। ये बात उसे ऑलरेडी पता थी, तो वो ट्रेन को चेक नहीं कर रहा था। Choose the correct option to complete the sentence given below. सूरज did not stop anywhere in the tunnel because सूरज टनल के अंदर जो है कहीं पे भी रुका नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे अंदर कुछ भी देखने के लिए था ही नहीं, इसलिए वो रुका नहीं। What does the sentence till then the cutting belonged to the jungle again mean? ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ट्रेन जो है अब निकल गई थी, अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था, तो जितनी भी आवाजें वहां पे आ रही थी, जितनी भी वहां पे जंगल की जो भी लाइफ थी, वो सब जो है वापस नॉर्मल हो चुकी थी। तो ये जो टनल था ये वापस जंगल का हिस्सा बन गया था, क्योंकि ट्रेन वहां से गुजर चुकी थी। अगर ट्रेन वापस आती तो फिर से ये जंगल जो है, ये टनल जो है ये जंगल का हिस्सा नहीं रहता, ये अलग हो जाता। लेकिन जैसे ही ट्रेन वहां से चली गई, टनल जो है वो जंगल का हिस्सा बन गया, सब कुछ शांत हो गया और जंगल जो है नॉर्मल पे जो है वापस आ गया। सूरज wanted to know the inside of the tunnel. What character trait of सूरज is highlighted here? इससे हमें ये पता चलता है कि वो क्यूरियस है, राइट? इसलिए तो वो टनल में जाके देखना चाहता है। बहादुर भी है, करेजियस भी है, क्योंकि टनल में अंधेरा होता है फिर भी जो है वो हिम्मत करता है कि अंदर जाके एक्सप्लोर करेगा। नेक्स्ट हमें एक और एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है, व्हाट वाज द वॉचमैन्स कंसर्न? ही वाज वरीड दैट द लेपर्ड माइट गेट रन ओवर बाय द ट्रेन इफ इट स्टेड इनसाइड द टनल। वॉचमैन इस बात से परेशान था कि अगर लेपर्ड जो है वो अंदर रह गया और ट्रेन आने वाली है तो वो जो है ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाएगी, वो मर जाएगा, तो इसलिए जो है वो लेपर्ड के लिए परेशान हो रहा था। कंप्लीट द सेंटेंस। सुंदर सिंह जो है वो श्योर थे कि लेपर्ड जो है जो टनल के अंदर है वो उन पे और सूरज पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लेपर्ड को जानते थे और वो और लेपर्ड जो है एक दूसरे को बहुत बार देख चुके थे, तो उन्हें लग रहा था क्योंकि वो उन्हें जानता है उन पे अटैक नहीं करेगा। नेक्स्ट हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हमें बताना है इसमें से ट्रू कौन से हैं। तो इसमें डी एंड ई ट्रू है। सुंदर सिंह वांट्स टू प्रोटेक्ट सूरज। सुंदर सिंह knows all about the animals in the jungle. Choose the correct option to complete the sentence. Sundar Singh decides to take his axe with him. This tells us that he was cautious. इससे हमें ये पता चलता है कि cautious है, सावधान रहते हैं। तो उन्हें पता है यहाँ जंगली जानवर हैं, तो इसलिए जो है वो अपनी कुल्हाड़ी साथ में लेके जाते हैं। What does Sundar Singh convey by saying that he has lent his tunnel to the government? सुंदर सिंह ये जो बात कहते हैं कि उन्होंने ये जो टनल है ये गवर्नमेंट को उधार पे दी है, इससे क्या वो बताना चाहते हैं? इससे वो ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस टनल को अपना ही समझते हैं कि ये उन्हीं की है। इवन दो गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियली इसे ओन करती है, ये गवर्नमेंट की है, बट वो इसे अपना ही समझते हैं क्योंकि वो ही यहाँ पे रहते हैं और इसका ध्यान रखते हैं। According to Sundar Singh, it is safer in the forest than in the town. What example does Sundar Singh give to support his opinion? तो सुंदर सिंह ये कहते हैं कि जंगल जो है वो शहर से ज्यादा सुरक्षित है। तो कौन सा एग्जाम्पल देते हैं इस चीज को सपोर्ट करने के लिए वो? तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब वो शहर गए थे तो वो जो है एक बस के ऑलमोस्ट नीचे ही आने वाले थे, बस उनके ऊपर चलने वाली थी। तो कुछ भी जो है ऐसा बुरा जंगल में कभी नहीं होता है, जंगल में कोई बस नहीं आएगी जो आपको टक्कर मार के चली जाएगी, ये शहर में ही हो सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो ये जो जंगल की लाइफ है इसमें बहुत ही कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और अब वो इसके आदी हो गए हैं, तो उन्हें आदत हो गई है जंगल में रहने की, तो उन्हें जंगल जो है शहर से ज्यादा अच्छा, आरामदायक लगता है। Sundar Singh has become part of the jungle life. Support the view with a suitable reason. Sundar Singh knows all the animals, their behavior, the jungle sounds, and he moves around confidently even at night, thus proving he has become part of the jungle. सुंदर सिंह जो है वो सारे जानवरों के बारे में जानते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, जंगल में क्या क्या आवाजें आती हैं, रात में भी जो है वो टनल में इधर से उधर चले जाते हैं बिना डरे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो इससे पता चलता है कि वो जंगल का हिस्सा ही बन गए हैं। तो जंगल में अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें डरा सके, कुछ नया सा हो, कुछ जो है जो उनके लिए बहुत ही स्कैरी हो, इसकी अब उन्हें आदत हो गई है, तो वो जंगल का हिस्सा ही बन गए हैं। उन्हें जंगल के बजाय उन्हें तो शहर में जो है डर लगता है, जंगल तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है।
सुंदर सिंह और सूरज के बीच में जो है एक अजीब सी दोस्ती हो जाती है, अनलाइकली फ्रेंडशिप है, राइट? ऐसा नहीं है, ये लोग दोस्त बन सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। सुंदर सिंह जो है बहुत एजेड है और सूरज एक बच्चा है, तो इन दोनों के बीच में ये जो अनलाइकली फ्रेंडशिप हो जाती है, ये क्यों होती है? कौन सी ऐसी चीज है जो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती है? तो इन दोनों के जो है कॉमन इंटरेस्ट है, दोनों को ही टनल पसंद है, दोनों को ही ट्रेन्स पसंद है, और दोनों को ही जो है एडवेंचर पसंद है। सूरज जो है वो जंगल में आ जाता है साइकिल लेके, और जो सुंदर सिंह है वो तो जंगल में ही रहते हैं, तो दोनों को एडवेंचर पसंद है। सूरज जो है वो सुंदर सिंह को ट्रस्ट भी करता है, तो इससे जो है इस वजह से जो है इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। Why is सुंदर सिंह referred to as a firefly? सुंदर सिंह को फायरफ्लाई क्यों कहा जाता है स्टोरी में? फायरफ्लाई क्या होता है? रात में आपने देखा होगा जुगनू जो होते हैं, जो उड़ते हैं और चमकते हैं, उन्हें फायरफ्लाई या जुगनू कहते हैं। तो सुंदर सिंह को फायरफ्लाई इसलिए कहा गया है क्योंकि रात में जो उनका लैंप है वो जुगनू की तरह चमकता है। वो ट्रैवलर्स को गाइड करते हैं कि टनल का जो एरिया है यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है, वो अपने लैंप को लटका देते हैं और टनल से ट्रेन जा सकती है, तो वो सारे ट्रैवलर्स को गाइड भी करते हैं। तो जुगनू इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका लैंप जो है वो रात में चमकता है। डू यू थिंक सूरज इज एन एडवेंचर लविंग बॉय? क्या आपको लगता है सूरज को एडवेंचर पसंद है? तो हाँ, मुझे लगता है कि उसे एडवेंचर पसंद है। क्यों? क्योंकि एक तो वो जंगल में जो है अकेले साइकिल लेके आ जाता है, ट्रेन को बहुत पास से देखता है, उसे डर नहीं लगता है। जो टनल है जिसमें इतना अंधेरा है उसमें जो है वो अंदर जाके जो है चल के जाता है। इवन गोज इनसाइड द टनल एट नाइट टू हेल्प ड्राइव आउट द लेपर्ड। रात में भी जो है वो टनल के अंदर चला जाता है सुंदर सिंह के साथ, लेपर्ड को वहां से भगाने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि उसे एडवेंचर पसंद है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजेस दिए हैं, इनसे हमें सेंटेंसेस को फिल करना है। We could hear the approaching engine of the train long before it came into view at the station. हम जो है ट्रेन का जो इंजन था जो स्टेशन की तरफ आ रहा था उसे बहुत पहले से सुन पा रहे थे। इससे पहले कि वो ट्रेन स्टेशन पे आती उससे कहीं पहले से जो है हम उस इंजन की आवाज सुन पा रहे थे। The street was completely dark, but the little boy walked to his house guided by the flickering lights from the houses. स्ट्रीट जो है, जो सड़क थी वो पूरी तरह से अंधेरे में आ गई थी, पूरी डार्क हो गई थी, बट वो जो छोटा सा लड़का था वो अपने घर की तरफ जो है जा रहा था, बाकी के घरों से जो चमचमाती रोशनी आ रही थी उसके थ्रू। तो उसे देखते हुए जो है वो अपने घर की तरफ जा रहा था, इवन दो सड़क जो है वो पूरी तरह से अंधेरे में थी। फ्लिकरिंग का मतलब होता है चमचमाती हुई, जगमगाती हुई। The sawing sound from the carpenter's workshop grew louder every hour. तो वो जो कारपेंटर था उसकी वर्कशॉप से जो आरी काटने की जो आवाज आ रही थी वो जो है हर घंटे जो है और ज्यादा ऊंची होती जा रही थी, आवाज जो है तेज होती जा रही थी। From the balcony she watched the drifting smoke from her neighbor's chimney float across the backyard. उसने जो है अपनी बालकनी से जो है देखा कि उसका जो नेबर की चिमनी है उसमें से जो है धुआं जो है वो निकल रहा था, हवा में उड़ता हुआ जो है बैकयार्ड की तरफ जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो चैप्टर है उसमें कुछ साउंड वर्ड्स यूज हुए हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी स्पेसिफिक साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 में हमें साउंड वर्ड्स दिए हैं, कॉलम 2 में मीनिंग है, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। क्रीकिंग क्या होता है? क्रीकिंग जो है किसी भी लकड़ी के ऑब्जेक्ट की या फिर दरवाजे की जो आवाज है उसे क्रीकिंग कहते हैं। तो अगर दरवाजा आवाज करे या फिर कोई लकड़ी का ऑब्जेक्ट आवाज करे तो उसे हम क्रीकिंग कहेंगे। चैटर क्या है? जो चिड़ियों की या फिर बंदरों की जो तीखी आवाज होती है उसे चैटर कहते हैं। हिसिंग क्या होता है? लॉन्ग एस साउंड, ये जो साउंड है लॉन्ग एस साउंड, इसे हिसिंग कहते हैं। रसल क्या होता है? सूखी पत्तियां या फिर पेपर की जो आवाज है, सूखी पत्तियों पे आप चलो तो जो आवाज आ रही है, पेपर को अगर आप पलटो अपनी बुक के तो वो जो आवाज है उसे रसल कहते हैं। पफिंग क्या होता है? सिगरेट आपने स्मोक करते हुए लोगों को देखा होगा, तो वो जो धुआं अंदर लेके एकदम से छोड़ रहे हैं उसे कहते हैं पफिंग। नेक्स्ट हमें जो है करेक्ट साउंड वर्ड से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। The steam engine reached the station puffing black smoke into the sky. steam engine जो है स्टेशन पे पहुंच गया और आसमान में जो है वो काला धुआं जो था उसे छोड़ रहा था, पफ कर रहा था, छोड़ रहा था।
Suddenly the snake raised its hood and made a hissing noise. अचानक से जो है सांप ने अपना सर उठाया और हिसिंग नॉइस की. When the wind blew, I heard the creaking of the wooden roof. जब हवा तेजी से चली तो मैंने जो हमारे लकड़ी का छत जो थी उसके क्रीकिंग की आवाज सुनी. We heard a rustle of leaves behind him when he was walking in the woods. हमने जो है जब वो चल रहा था जंगल में हमारे पीछे पीछे तो जो है जो पत्तियों की आवाज थी वो हमने सुनी. I get disturbed by the continuous chatter of monkeys in the neighborhood. मैं जो हूँ डिस्टर्ब हो जाती हूँ क्योंकि मेरे पास में जो है आस पड़ोस में मंकी जो है वो बहुत आवाज करते हैं तो उनके चैटर से जो है मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है. नेक्स्ट हमारी ग्रामर एक्टिविटी है. यहाँ पे हमें दो वर्ड्स के बारे में बताया गया है. एक है वुड एंड एक है यूज टू. नाउ वुड का यूज हम करते हैं कोई पास्ट का हैबिट बताने के लिए. पास्ट में कोई चीज जो है आप बार बार करते थे, हैबिचुअल थे, आप उसके बार बार करते थे, रोज होती थी, तो वो चीज बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं. एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल. हर रोज जो है जब ट्रेन आती थी तो वो जो है ट्रेन के आने से पहले टनल की एक साइड से दूसरी साइड चल के जाता था. इफ ऑल वॉज वेल ही वुड रिटर्न टू हिज हट एंड टेक अ नैप. अगर सब कुछ सही था तो वापस अपनी झोपड़ी में आके वो सो जाता था. तो यहाँ पे वुड का हम यूज कर रहे हैं कोई पास्ट का रिपीटेड एक्शन बताने के लिए, कोई पास्ट की आदत बताने के लिए कि ये काम वो हमेशा करता ही था पास्ट में. यूज टू का यूज हम कोई ऐसा पास्ट एक्शन बताने के लिए करते हैं जो पास्ट में होता था, रोज होता था, बट अब नहीं होता है. तो कोई ऐसा एक्शन अगर आप बताओ जो पास्ट में होता था बट अब नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम कहेंगे यूज टू. जैसे कि आई यूज टू पेंट व्हेन आई वाज इन ग्रेड 4. जब मैं क्लास 4 में थी तो मैं पेंट करती थी. तो क्लास 4 में करती थी, अब नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्लास 4 में मैं करती थी. तो यूज टू का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई पास्ट के ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट में हम करते थे बट अब नहीं करते हैं, प्रेजेंट में नहीं करते हैं. जबकि वुड का यूज होता है पास्ट का कोई ऐसा एक्शन बताने के लिए जो हैबिट था. अभी होता है या नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी हो सकता है आप करते हो, बट यूज टू का यूज आप तभी करोगे फॉर श्योर जब जो पास्ट का एक्शन है वो प्रेजेंट में नहीं होता है. पास्ट में आप करते थे, अब ये चीज नहीं करते हो. तो डिफरेंस समझा ना. यूज टू का यूज हम कोई ऐसा एक्शन बताने के लिए कर रहे हैं जो पास्ट में होता था बट अब नहीं होता है. जबकि वुड का यूज जो है हम कोई पास्ट का हैबिट बताने के लिए करते हैं. When I was a child, we used to live in a village near a forest. जब मैं छोटी थी तो हम जो है जंगल के पास एक गांव में रहते थे. तो यूज टू का यूज क्यों किया है? क्योंकि हम तब रहते थे, अब हम वहां नहीं रहते हैं, ये हम बचपन में रहते थे. तो ये चीज जो है पास्ट में होती थी, अब नहीं होती है. बैक देन वी यूज टू ग्रो वेजिटेबल्स इन आवर बैक गार्डन. उस समय जो है हम अपने बैक गार्डन में सब्जियां उगाते थे. एवरी डे वी वुड गेट अप अर्ली एंड गो फॉर अ वॉक. हर रोज जो है हम सुबह उठ के जो है वॉक पे जाते थे. तो ये जो सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाना है ये हम तब करते थे, हो सकता है अब भी करते हो. कि ऐसा नहीं है कि ये एक्शन प्रेजेंट में खत्म हो गया है, इसलिए यहाँ पे वुड का यूज हुआ है. The weather in summer used to be really nice. There was a lake near the house and we would go there every Sunday for a picnic. Winters used to be rather cold. In the evenings, my father would tell us incredible stories and we would listen with admiration. नेक्स्ट हमारी पंक्चुएशन एक्टिविटी है. तो यहाँ पे हमें दो पंक्चुएशन मार्क्स बताए हैं, कॉलन एंड सेमी कॉलन. कॉलन का हम यूज करते हैं किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फिर किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए. तो अगर आप जो है कोई इंग्रेडिएंट्स बता रहे हो, जैसे कि यू नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स टू मेक एला एडा, तो यहाँ पे आपने कॉलन लगाया और फिर इंग्रेडिएंट्स का नाम जो है वो लिख दिया. और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ही हैज वन गोल, उसका एक गोल है. क्या है वो गोल? टू विन द चैंपियनशिप. तो जब हम कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम जो है कॉलन लगाते हैं, या फिर कोई हम लिस्ट अगर बना रहे हो तो लिस्ट के इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कॉलन लगाते हैं. सेमी कॉलन का यूज होता है जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है साथ में लिख रहे हैं, तब हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हुए?
सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है अपने मीनिंग के लिए। अगर आप अपने आप में ये पढ़ो, शी लव्स रीडिंग, उसे रीडिंग पसंद है, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसे ही प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज, उसे मूवीज वॉच करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये भी अपने आप में पूरा सेंस बना रहा है। इसे इस सेंटेंस की इस पार्ट की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को साथ में लिखते हैं तब हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया है, इसे हमें पंक्चुएट करना है। वी एक्सप्लोर द बिजी बाय लेन्स ऑफ चारमीनार, द हार्ट ऑफ हैदराबाद। यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। इट वॉज एन एक्साइटिंग डे। वी वॉन्टेड टू डू अ फ्यू थिंग्स, कॉलन, बाय बैंगल्स, टेस्ट बिरयानी एंड परचेज पर्ल इयररिंग्स। यहाँ पे देखिए हमने बताया ना कि कौन सी चीजें हम परचेज करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट जो है मैं बताने वाली हूँ, तो उस लिस्ट से पहले मैं कॉलन लगाऊंगी। तो मुझे चूड़ियां खरीदनी है, बिरयानी टेस्ट करनी है और मोती के इयररिंग्स खरीदने हैं। As we walked through the lanes, we saw stalls selling spices, clothes, and jewelry. Semicolon. The market was full of colors. We visited some famous spots. Colon. Charminar, Golconda Fort, Salarjung Museum, and Chowmahalla Palace. Semicolon. Each place was beautiful. नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है। इसका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको पेज 176 पे मिल जाएगा। तो अगर आप उसे रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे नंबर 1 होगा लाइब्रेरी, नंबर 2 है आर्ट गैलरी, नंबर 3 है वेपन रूम, नंबर 4 है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हॉल एंड नंबर 5 है ऑडिटोरियम। यहाँ पे एक म्यूजियम का मैप है, इसमें कौन सी चीज जो है किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है, वो हमें यहाँ पे करेक्टली लिखना है। नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो अंजू जो है वो एक ट्रैकिंग ट्रिप पे जा रही है अपनी फैमिली के साथ। तो वो लोग जो है रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। फिर अंजू जो है टूर मैनेजर को कॉल करती है डायरेक्शंस जानने के लिए कि ट्रैकिंग साइट कहाँ पे है, कहाँ से उन्हें ट्रैक जो है स्टार्ट करना है। तो आपको जो है दो लोगों को साथ में जो है ये कॉन्वर्सेशन करनी है। एक स्टूडेंट जो है वो अंजू का रोल प्ले करेगा और दूसरा स्टूडेंट जो है टूर मैनेजर का रोल प्ले करेगा। फिर अंजू जो है कॉल करेगी और दूसरा स्टूडेंट जो है वो डायरेक्शंस देगा कि ऐसे ऐसे आपको जाना है, यहाँ पे ट्रैकिंग साइट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैप दिखाई देगा। आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हो डायरेक्शंस देने के लिए। यहाँ पे देखिए ये है हमारा मैप, रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ऐसे जाके ये है हमारी ट्रैकिंग साइट। तो कैसे हम डायरेक्शंस देंगे? स्टूडेंट ए जो है अंजू वो कहेगी हेलो मैम, वी हैव रीच्ड द रेलवे स्टेशन, कुड यू प्लीज गाइड मी टू द ट्रैकिंग साइट। तो टूर मैनेजर जवाब देगा ऑफ कोर्स अंजू, स्टार्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, कम आउट ऑफ द स्टेशन एंड टर्न लेफ्ट, keep going straight and you will see lassi corner right around the corner, turn right from there। यहाँ से स्ट्रेट जाना है, लस्सी कॉर्नर दिखाई देगा, यहाँ से राइट ले लेना है। वॉक स्ट्रेट एंड टेक द नेक्स्ट लेफ्ट टुवर्ड्स द राउंड अबाउट, सीधे चलना है, लेफ्ट लेना है और राउंड अबाउट जो है दिखाई देगा। ये जो राउंड अबाउट है, ये जो सर्कल है, इसे राउंड अबाउट कहते हैं। एट द राउंड अबाउट टेक द रोड गोइंग टू द राइट, यहाँ से राइट लेना है, the one that leads towards the lake and birds sanctuary, keep going straight past the sanctuary, सीधे जाना है, sanctuary को पास कर देना है, उसको पार करके जो है आगे बढ़ना है। आफ्टर यू पास इट टेक द नेक्स्ट राइट टर्न, इसके बाद जो है जो राइट आएगा वो आपको ले लेना है। दिस रोड विल टेक यू डायरेक्टली टू द ट्रैकिंग साइट। स्टूडेंट ए थैंक यू, दैट वाज वेरी क्लियर। स्टूडेंट बी यू आर वेलकम, हैव अ ग्रेट ट्रैक। ऐसे जो है आप ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है ट्रेन जर्नी के बारे में। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मतलब आपको पूरा डिटेल में बताना है आप किसके साथ जा रहे थे, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आवाजें सुनी, कैसी आपको फीलिंग आई जब आपने इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया। तो हर चीज को आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ओके। My train journey. My train journey began early in the morning when I boarded the express train with my parents and found my seat beside the window.
The moment I sat down, I felt a wave of excitement rush through me. As the train started moving, its loud whistle echoed across the platform, and soon the rhythmic clatter of the wheels filled the air. Inside the compartment, people were settling into their seats, some chatting happily, others arranging their bags or reading newspapers. Outside the window, the scenery kept changing like a moving picture. Busy towns slowly gave way to green fields, grazing cows, and clusters of tiny houses. I loved watching the bright patches of sunflower farms and the sparkling streams that flashed past in an instant. The cool breeze coming through the window made the journey even more refreshing. By the time the sun began to set, painting the sky orange, I felt calm, content, and grateful. The journey was not just a ride, it felt like a small adventure filled with sights, sounds, and simple joys. नाउ इस पैराग्राफ में जो है आप और भी चीजें जो है ऐड कर सकते हो, जैसे जो साउंड्स ट्रेन के अंदर आ रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, चाय का साउंड है, किसी स्टेशन पे रुके तो कितनी सारी आवाजें आ रही हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये सब भी जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपके ऊपर है आप इस पैराग्राफ में कितनी डिटेल्स ऐड करना चाहते हो। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.